नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड। और सोशल रिसर्च मेथड्स में हम आज आपको शेड्यूल अर्थात अनुसूची के बारे में बताएंगे। अनुसूची क्या होती है? क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में अनुसूची एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसके माध्यम से हम अनुसंधान में डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा कलेक्शन करने के उपरांत हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी प्रकार से हमारा एक तरीके से हम जो अध्ययन करते हैं उसकी प्रक्रियाओं में अनुसूची का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात विषय से संबंधित वैध एवं विश्वसनीय तथ्यों का संकलन करना हो तो उसके लिए एक तरीके से हमको अनुसूची को हमारे अध्ययन क्षेत्र में लेना होगा, क्योंकि यह एक प्रमुख विधि अनुसूची है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि इससे दोहरा काम हो जाता है। एक तो साक्षात्कार अवलोकन पर नियंत्रण रखा जा सकता है, मतलब इसके द्वारा साक्षात्कार एवं अवलोकन दोनों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। अनुसूची वास्तव में प्रश्नों की क्या होती है? ये एक लिखित सूची होती है। प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से उन क्वेश्चनों के बारे में उत्तर जानता है अर्थात पूछता है और फिर उसे वह स्वयं भरता है। तो इस तरीके से हम अनुसूची उसको कहते हैं। अब अनुसूची का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हम यदि चर्चा करें तो अनुसूची का अर्थ शाब्दिक अर्थ के रूप में हम देखें तो अनुसूची एक फॉर्म के रूप में है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न एवं सारणियाँ होती हैं जिसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता अनुसूचनादाताओं से पूछकर या व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भरता है उसको। तो इसी तरीके से ये क्या है, एक प्रश्नों की सूची होती है और उन प्रश्नों को जो अनुसंधान करता है वो सूचनादाताओं से पूछकर उसको भरता है। इसकी परिभाषाओं की बात करें तो अनुसूची की जो परिभाषा है वो बोगार्ड्स ने दी। बोगार्ड्स ने अनुसूची के बारे में बताया, परिभाषित किया अनुसूची को कि अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल रूप में होते हैं तथा जिन्हें सरलता से देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं ही भरी जाती है। इस प्रकार से इन्होंने इस अनुसूची को परिभाषित किया और बताया कि ये एक स्थूल रूप में है और इसे अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है। इसी प्रकार से गुडे एवं हार्ट ने भी अनुसूची को परिभाषित किया है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। तो ये एक इस तरीके से गुडे हार्ट ने इसको परिभाषित किया कि इसको अनुसूची हो कि ये एक ऐसी अनुसूची या प्रश्नों की सूची है जो एक तरीके से उत्तरदाता और अनुसंधानकर्ता दोनों आमने सामने बैठ के और उस स्थिति में से प्रश्न पूछता है और अनुसंधानकर्ता उससे भरता है। इसी के बाद में हम तीसरी परिभाषा देते हैं डॉक्टर एम एच गोपाल। डॉक्टर एम एच गोपाल
के अनुसार अनुसूची उन विभिन्न मुद्दों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्र या एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इस तरीके से प्रोफेसर गोपाल ने इसको परिभाषित किया। अब हम अनुसूची की विशेषताओं की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल। हम अनुसूची को इस तरीके से क्योंकि कोई भी चीज़ को हम जब जानना चाहते हैं तो उसकी पहचान उसकी विशेषताओं के माध्यम से होती है। तो हम अनुसूची की विशेषताएं पढ़ेंगे। हम अनुसूची की विशेषताओं में हम पहली विशेषता होगी अनुसूची अध्ययन समस्या से संबंधित, शीर्ष एवं प्रश्नों से संबंधित एक व्यवस्थित तथा वर्गीकृत सूची होती है। दूसरा है इसमें एक प्रपत्र अथवा फॉर्म के रूप में छपाया जाता है जिसमें क्रमबद्ध रूप से प्रश्न रखे जाते हैं। तीसरा है अनुसूची भरने के लिए अध्ययनकर्ता उत्तरदाता से प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत एवं आमने सामने का संपर्क करता है। चौथी विशेषता होती है अनुसूची को अध्ययनकर्ता स्वयं भरता है, न कि उत्तरदाता। ये इस तरीके से इसकी एक विशेषताएं होती हैं। पांचवी विशेषता है कि अनुसूची में साक्षात्कार, अवलोकन एवं प्रश्नावली तीनों विधियों की विशेषताओं का समन्वय पाया जाता है। क्योंकि अनुसूची में जो अनुसंधान करता है वो इन तीनों विधियों के माध्यम से भी वो इस अनुसूची के अंदर तीनों विधियों गुण विद्वान होते हैं। इसके बाद में छठा है अनुसूची का प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों ही प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जा सकता है। तो इसमें अनुसूची के अंदर क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें शिक्षित ही हो, अशिक्षित से भी ये अनुसूची में हम कोई भी रिसर्च या अनुसंधान करते हैं तो ये कारगर सिद्ध होती है। सातवां है अनुसूची में प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है और उस क्रम में पूछा जाता है, उनमें क्रम परिवर्तन की छूट नहीं होती। ये इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो क्वेश्चन पहले से बने हुए थे क्रमबद्ध होते हैं, उन क्रम को हम तोड़ते नहीं हैं। अनुसंधान करता उस क्रम के अनुसार उनसे पूछते चले जाते हैं। इसके बाद में अनुसूची के आठवां है अनुसूची के माध्यम से घटनाओं का अवलोकन भी होता है। कोई भी घटना हो अनुसूची के माध्यम से हम उसका अवलोकन कर लेते हैं। नवा है अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण भी रखती है जिससे कि वह अध्ययन विषय से परे न हटे। बिल्कुल अनुसूची पहले से बनाई जाती है और उस अनुसूची को बाहर जाके अनुसंधान करता कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता और नहीं वो कर सकता। फिर लास्ट अनुसूची की विशेषता है 10वीं, उसका अनुसूची का प्रयोग छोटे क्षेत्र के अध्ययन के लिए किया जाता है। अनुसूची के अंदर छोटे क्षेत्र के अध्ययन के लिए किया जाता है। ये बहुत ही, क्योंकि इसमें समय की बचत होती है और पैसों की बचत होती है और अच्छे अध्ययन के लिए अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। तो ये अनुसूची की विशेषताएं हुई। उसके बाद में अनुसूची के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ये शेड्यूल। हम अनुसूची जो बनाते हैं या अनुसूची के माध्यम से जो अध्ययन करते हैं तो वो क्या उद्देश्य होते हैं, किन किन उद्देश्यों को हल करने के लिए अनुसूची लाभदायक सिद्ध होती है। तो इसमें ये 7 उद्देश्य हैं। इसमें पहला उद्देश्य है अनुसूची का प्रमुख उद्देश्य प्रामाणिक व विश्वसनीय एवं यथार्थ सूचनाएं संकलित करना, ये प्रथम उद्देश्य। दूसरा है इसका उद्देश्य गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में प्रकट करें, उन्हें अनुमापन योग्य बनाना। इस तरीके से भी यूजफुल है। तीसरा है अध्ययन समस्या के बारे में शैक्षिक या वैश्विक
वैसे ही मतलब सब्जेक्टिव, सूचना संकलित करना, ये होता है इसमें, सूचना संकलित करना। चौथा होता है तथ्यों का एक व्यवस्थित क्रम में संकलन करना। यदि हम तथ्यों का व्यवस्थित संकलन करना चाहते हैं तो वो अनुसूची के माध्यम से ही सही होगा। पांचवा है स्थानीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन करना। कोई भी स्थानीय क्षेत्रीय अध्ययन करना चाहे तो उसके लिए यूजफुल है अनुसूची। छठा है अनुसूची में अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति पर भरोसा नहीं किया जाता, इसलिए हाथों हाथ सूचनादाताओं से पूछकर भरना होता है, तो ये भी इसका यूजफुल होता है। इसमें आवश्यक तथ्यों, सातवां लास्ट है, इसमें आवश्यक तथ्यों के संकलन से अनावश्यक तथ्यों से इसमें अनावश्यक तथ्यों के संकलन से बचा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अनकल कोई बातें पूछे और वो उत्तरदाता बताता है तो उसी टाइम वो अनुसंधान करता उन चीज़ों से बच सकता है। इसी प्रकार से हम ये आपका उद्देश्य कंप्लीट हो गया। और अब हम इसकी पहला अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया अनुसूची की, और अनुसूची के उद्देश्य हो गए, विशेषता पहले होगी। अब आता अनुसूची के प्रकार। अब अनुसूची के प्रकार की बात करें तो अनुसूची 5 प्रकार की होती है। पहली है अवलोकन अनुसूची अर्थात ऑब्जेक्टिव शेड्यूल। दूसरी होती है मूल्यांकनात्मक अनुसूची, रेटिंग शेड्यूल जिसे बोलते हैं। तीसरी होती है प्रलेख अनुसूची जिसको डॉक्यूमेंट शेड्यूल बोलते हैं। और चौथी होती है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, इंस्टीट्यूशंस सर्वे शेड्यूल। और पांचवी होती है साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। तो ये 5 प्रकार की अनुसूची होती है। और इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक है ये साक्षात्कार अनुसूची, इसको हम बोलते हैं शेड्यूल, है ना। तो इसके बारे में आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।